अगर मैं आपसे यह पूछूं कि कैलाश पर्वत जो भगवान शिव का निवास स्थान है, जो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मियों के लिए काफी पवित्र जगह है, वह किस देश में आता है, तो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। आप में से कुछ बोलेंगे चीन, कोई बोलेगा तिब्बत, तो शायद कुछ लोग भारत बोलेंगे। तो पहली बात तो हम आपको बता दें कि कैलाश पर्वत ना तो भारत में है, ना चीन में है, ना तिब्बत में है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर लेक तिब्बत के उस हिस्से में मौजूद है जिस पर आज चीन का कब्जा है। क्या आपको पता है हिंदुओं की जिस पर्वत से आस्था जुड़ी है, महादेव का जो निवास स्थान कैलाश पर्वत है, वह पिछले कुछ 200 सालों से भारत का हिस्सा था ही नहीं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। यह पता चलता है कि कैलाश पर्वत एक समय में नेपाल का हिस्सा था और उस समय नेपाल के राजा ने अपनी बेटी की शादी में कैलाश पर्वत को तिब्बत के राजकुमार को तोहफे के रूप में दिया था, और तब से यह पर्वत तिब्बत का ही हिस्सा है। तिब्बत दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित जगह है, इसीलिए इसको रूफ ऑफ दी वर्ल्ड कहा जाता है। लेकिन संसार के छत कहे जाने वाले तिब्बत पर चीन की नजर हमेशा से थी। चीन का कहना है कि तिब्बत पर सदियों से उनका ही कंट्रोल रहा है, जबकि तिब्बती लोगों को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। चीन का कहना है कि किसी समय तिब्बत पर मंगोलियन और चीनी शासकों ने हुकूमत की थी, इसलिए आज भी तिब्बत पर उसका हड़ है। यह और बात है कि तिब्बत के लोग इस बात को नहीं मानते हैं। चीन ने 1951 में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया, इस वजह से यह दिन तिब्बत के इतिहास का काला दिन कहा जाता है। चीन ने तिब्बत पर अपना अधिकार जमा लिया और उस वक्त के 14वें दलाई लामा ने चीन की जबरदस्ती के खिलाफ कड़ी टक्कर दी। फिर 1955 के बाद पूरे तिब्बत में चीन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन होने लगे। तब दलाई लामा एक सैनिक के वेश में अपने महल से बाहर निकल गए और तब भारत सरकार ने उन्हें शरण दी, और यह एक वजह 1962 के भारत चीन युद्ध की भी है। चीन ने हजारों तिब्बतियों की जान ली और तिब्बत की संस्कृति को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश करने लगा। यहाँ तक कि तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन ने उसे बाहरी दुनिया से भी पूरी तरह से काटने की कोशिश की थी। उन्होंने तिब्बत को बाहरी दुनिया से इस तरह अलग किया था कि 1963 में बने एक नियम के अनुसार किसी बाहरी व्यक्ति को तिब्बत और उसकी राजधानी लासा जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी, और उस समय लासा को रिस्ट्रिक्टेड सिटी कहा जाने लगा था। हालांकि 1971 में तिब्बत के दरवाजे विदेशी लोगों के लिए फिर से खोल दिए गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बीच चीन ने तिब्बत में क्या क्या ढूंढा। लासा और उसके रहस्य। लासा तिब्बत का सबसे रहस्यमय शहर, जिसे मक्का ऑफ बुद्धिज्म भी कहा जाता है। लासा का मतलब होता है भगवानों का शहर। इस शहर से जुड़ी मिस्ट्रीज पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था लासा एंड इट्स मिस्ट्रीज। इस किताब में यह बताया गया है कि दुनिया के लिए यति एक पहेली है, लेकिन लासा शहर के लोगों के लिए यह एक सच है, और वह लोग मानते हैं कि यति कोई आम जंगली जानवर जैसा है जिसे अगर परेशान ना किया जाए तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसका मतलब है कि यति सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं बल्कि असल में भी है। एक जड़ी बूटी जो कई बीमारी का नाश करती है, नीमची, लासा से करीब 400 किलोमीटर दूर बसा एक पहाड़ी शहर जिसे तिब्बत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर एक ऐसी चीज पाई जाती है जो संजीवनी बूटी से कम नहीं है, और वो चीज है एक मशरूम। यह कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि दुनिया का सबसे महंगा मशरूम है। इस मशरूम की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में लाखों की है। मात्सुताकी मशरूम की ये प्रजाति सिर्फ तिब्बत के इस जंगलों में ही पाई जाती है। अभी आप सोचोगे कि इसमें क्या खास बात है, बस ये जान लीजिए कि इस मशरूम में एक ऐसी खासियत है जो चीन को अपनी तरफ खींचने के लिए काफी है। रिसर्च में ये देखा गया है कि इस मशरूम के नियमित सेवन करने से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। यह मशरूम कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक करने की ताकत रखता है। सिर्फ इसी मशरूम की बात नहीं है, बल्कि पूरे तिब्बत में, हिमालय में और कैलाश पर्वत के आसपास ऐसी कई सारी जड़ी बूटियां हैं जो दुनिया में बाकी जगह पर कहीं पर भी नहीं पाई जाती, और ना ही उनके बारे में दुनिया को पता है। लेक नमसो। यदि किसी को पृथ्वी पर स्वर्ग देखना हो तो लेक नमसो यानी कि हेवन लेक ही वह स्थान है। यह चीन की दूसरी विशालतम खारे पानी की झील है और संसार के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नमसो भगवान इंद्र की पुत्री थी, जिसके दाएं हाथ में एक्वेरियम तथा दूसरे में शीशा है। यूएफओ, लासा एंड इट्स मिस्ट्रीज। इस किताब में बताया गया है कि लासा शहर में यूएफओ दिखाई देने की घटनाएं काफी आम है।
जैसा कि इस इलाके की ज्योग्राफी है, यहाँ का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, यहाँ स्मार्टफोन या कैमरे का इस्तेमाल ना के बराबर होता है। तो बस यह वजह है कि यहाँ की कोई भी घटना कभी भी मेनस्ट्रीम मीडियम में नहीं पहुँच पाती। लेकिन शायद ऐसा हो कि उन 9 सालों के बीच जब चीन ने इस शहर को बाकी दुनिया से अलग किया था, तो क्या पता उन्होंने इन एयरफोर्स से जुड़ी सारी मिस्ट्रीज का पता लगा लिया हो, क्योंकि उन्होंने तिब्बत के कई सारी जगहों में और खासकर कैलाश पर्वत के पास वाले हिस्से में ऐसे कई सीक्रेट रास्ते बनाए हैं या सीक्रेट रिसर्च बेस बनाया है जो हम सिर्फ गूगल मैप पर ही देख सकते हैं। उन कई सारे सीक्रेट जगह में से यह एक जगह है जो कैलाश पर्वत के काफी पास है। हैरानी की बात है कि जब हम इस जगह पर जूमिंग करते हैं तो यहाँ पर एक पैच बना हुआ दिखाई देता है, जैसे कि चीन या फिर खुद गूगल दुनिया को यह नहीं दिखाना चाहता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये सिर्फ ऐसी अकेली जगह नहीं है, बल्कि चीन ने तिब्बत में कई जगह पर और खासकर कैलाश पर्वत के आसपास ऐसे कई सारे सीक्रेट बेस बनाए हैं जहां पर एग्जैक्टली क्या होता है किसी को पता नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है चीन क्यों कैलाश पर अपना कब्जा करना चाहता है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें।